देखो, अब इसके बाद सबसे पहले इस नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा हमारा रिलेशन। ठीक है? रिलेशन के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शन को। सबसे पहले रिलेशन को समझते हैं कि क्या होता है। देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट ए है एंड दूसरा सेट बी है। ठीक है? देन आर इज सेड टू बी a relation from A to B if and only if this R is a subset of A क्रॉस B। ठीक है? अब इसका मतलब समझो कि A क्रॉस B का मीनिंग क्या होता है, थोड़ा सा समझना। सपोज करो कि A में कुछ एलिमेंट्स रखे गए हैं। ठीक है? ए में एक्स वाई जेड इस तरह से कुछ एलिमेंट रखे हुए हैं। बी में मान लेते हैं हम ए बी सी इस तरह के कुछ एलिमेंट्स रखे हैं। ठीक है? जब हम ए क्रॉस बी की बात करेंगे तो ये ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट को रखेगा इस तरह से, अल्फा कॉमा बीटा टाइप ऑफ एलिमेंट रखेगा, जहां पर अल्फा जो होगा वो सेट ए से लेंगे और बीटा एलिमेंट जो लेंगे वो हम सेट बी से ले लेंगे। ठीक है? जैसे अगर हम यहाँ से बनाते हैं ए क्रॉस बी तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाला एलिमेंट जो होगा वो ए का होगा एंड सेकंड वाला एलिमेंट बी का होना चाहिए। तो हम एक बार एक्स को लेंगे, फिर उसके बाद मतलब नॉर्मल तरीके से जैसे ऑर्डर पेयर बनाते हैं ना वैसे ही करना होगा। एक्स को एक बार ए से, एक्स को बी के साथ, फिर एक्स को सी के साथ लेके चलेंगे। यानी कि एक बार एक्स ए बनेगा, उसके बाद एक्स बी बनेगा, उसके बाद एक्स कॉमा सी बनेगा, ये तीन खत्म। फिर आप वाई के साथ स्टार्ट करना है, तो वाई कॉमा ए, वाई कॉमा बी, देन वाई कॉमा सी। अब ये हो गया तो अब जेड के साथ स्टार्ट करो, तो जेड कॉमा ए, जेड कॉमा बी एंड जेड कॉमा सी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को ए क्रॉस बी तैयार करना होता है। समझ में आया इसको? ठीक है? ये ओके ओके रिपीट कर रहे हैं। देखो, रिलेशन से पहले आता है ये टॉपिक कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट में बेसिकली क्या करते हैं कि हमारे पास एक सेट ए होता है, दूसरा सेट बी होता है, देन ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। तो ए क्रॉस बी में बेसिकली ए कॉमा बी टाइप ऑफ एलिमेंट रखना होता है, जिसमें से ए जो होता है वो सेट ए से लेंगे और सेकंड वाला एलिमेंट जो होगा वो सेट बी से लेंगे। ठीक है? यानी कि फर्स्ट एंट्री हमारी कहाँ से आएगी, कैपिटल ए से, एंड सेकेंड एंट्री कहाँ से आएगी, कैपिटल बी से आएगी। इसको तुम लोग ऐसे बनाओ, मान लो कि हम ए में एक साइड में नंबर ले लेते हैं, वन एंड टू को रख लो, एंड बी वाले पार्ट में सपोज करो ए कॉमा बी को रख लेते हैं। ठीक है? जब हम बोलेंगे ए क्रॉस बी बनाना है तो बेसिकली वन कॉमा टू क्रॉस ए कॉमा बी करना है। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि यहाँ से एक एलिमेंट लिए, यहाँ से एलिमेंट लिए, आपस में प्रोडक्ट कर दिए। प्रोडक्ट नहीं करना है, इस तरह का ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। इसको ये जो टू टपल फॉर्मेट दिख रहा है इसको ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है। तो इसको लिखेंगे वन कॉमा ए, फिर उसके बाद वन कॉमा बी, फिर उसके बाद टू कॉमा ए, फिर उसके बाद टू कॉमा बी। इस तरह से लिखना है। कभी भी ये गलती नहीं करोगे कि अगर इधर कहीं पर वन टू लिखा हुआ है और इधर थ्री फोर किए हुए हैं तो हमको कहा गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो वन कॉमा हम लिखेंगे वन कॉमा थ्री, वन कॉमा फोर, फिर टू कॉमा थ्री एंड टू कॉमा फोर। गलती से भी ये नहीं करना है कि ये वन और टू का आपस में प्रोडक्ट हुआ यानी कि थ्री, दूसरे वाले में फोर, तीसरे वाले में सिक्स और यहाँ पर एट। ये रॉन्ग है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कहने का मतलब इस तरह का एलिमेंट हमको रखना है। कभी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं किया जाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमेशा जो एलिमेंट रहेगा इसी तरह के ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है? समझ में आया इतना दूर? ओके। ज्योति? ओके, चलो ठीक है। तो यही ओके क्वेश्चन हम दे रहे हैं, तुम लोग इसको चेक करके देखो। ठीक है? सपोज करो कि बी हम सेट दे रहे हैं ई एफ जी का। ठीक है? एंड ए सपोज करो इस तरह से दे रहे हैं थ्री एंड टू, थ्री एंड नाइन का। देन हम पूछ रहे हैं बी क्रॉस ए बनाना है, ए क्रॉस बी बनाना है। ठीक है?
दोनों बनाओ और उसके बाद हमको ये बताना कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं, उसी तरह से बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट हैं, इस चीज को चेक करके बताओ। अब इसमें एक चीज नोटिस करो कि अगर हमको पूछा जाता है ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, ए अगर फाइनाइट है, बी अगर फाइनाइट है, तो हम ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट बता सकते हैं, इसी चीज को देखेंगे। और ऑलमोस्ट लगभग तुम लोग को समझ में भी आ गया होगा कि क्या करना चाहिए। कि मान लेते हैं कि एन ए में एम नंबर ऑफ एलिमेंट आ रहे हैं और एन बी में सपोज करो आर नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो जब हम पूछ रहे हैं कि एन ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो कुछ नहीं करना है, एन ए क्रॉस एन बी, यानी कि सीधे सीधे एम इंटू आर, एम आर एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज तुम देख भी रहे हो कि इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो कैसा भी प्रोडक्ट करो, घूम फिर के हमको कितने एलिमेंट मिल रहे हैं, 6, इसमें भी 6 है ना। तो ये एक जनरल तरीका है कि किस नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर फाइंड करना है, तो दोनों सेट को देख लो, दोनों में कितने कितने एलिमेंट हैं। दोनों में बेसिकली फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट हो जाएगा तब फिर वैसे नहीं कर पाएंगे, इनफाइनाइट के केस में वो इनफाइनाइट एलिमेंट ही जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला यही है। हाँ, ये नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए है। अच्छा, वो पावर सेट था, नंबर ऑफ सबसेट्स, 2 to the power n वाला। ठीक है, चलो अब इसी में ही देखना कि रिलेशन हम लोग जो पढ़ रहे हैं, यहाँ पर रिलेशन क्या बोलता है। ए और बी हमारे पास दो सेट रहने चाहिए, ठीक है। देन आर को कहते हैं दिस इज सेड टू बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ध्यान रखना कि आर को हम यहाँ पर कह रहे हैं ए से बी की ओर चल रहे हैं, बी टू ए नहीं। जब हम ए टू बी कहेंगे, तब हमारा आर जो है दिस इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होना चाहिए। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसी में देखो, जब हम कहते हैं कि आर इज ए रिलेशन फ्रॉम A to B implies R is a subset of A cross B, and secondly दूसरा अगर कहें कि R is a relation from B to A, तब उस केस में यही R सबसेट हो जाएगा B क्रॉस A का। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं इस चीज को समझना होगा। A to B जा रहे हैं या B to A जा रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा चीज यहाँ देखो, हम ये कह रहे हैं कि आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इट मीन्स अपने आप में समझ में आ रहा है कि ए क्रॉस बी कोई बड़ा सा सेट होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स को कंटेन करके रखेगा। अब आर जो होगा वो उसका सबसेट है। मैंने जैसे कि मान लो ए क्रॉस बी हम कुछ इस तरह से बना के रखते हैं। ए सपोज करते हैं 1 और 2 को कंटेन करके रख रहा है, बी जो है वो सपोज कर लो ए कॉमा बी को रख रहा है। जैसे ही हम ए क्रॉस बी बनाएंगे, तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए, देन 2 कॉमा बी आ जाएगा। ठीक है, अब जब हमको यहाँ से हम आर बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या बोला जा रहा है, ए आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का हमको सबसेट बनाना होगा, तो ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट बना लो, एनी सबसेट, टेक एनी सबसेट, सबसेट, हर एक सबसेट इसका एक रिलेशन बनेगा। मतलब अगर हम आर इस तरह से बना दें, सिंगलटन 1 कॉमा ए, तो ये भी अपने आप में एक सबसेट हो गया। दिस इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये तो समझ में आ रहा है। हाँ, इक्वल भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ए में सपोज करो हम 1 कॉमा 2 ही रख दिया और हमको बोला गया कि 1 कॉमा ए ही बनाइए, तो यहाँ पर हमको 1 1 2 2, फिर उसके बाद एक बार में 1 2 और दूसरे बार में 2 1, ऐसे एलिमेंट भी मिलेंगे। दोनों सेम भी सेम सेट पे भी रहेगा। रिलेशन देखना, आगे जो रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे, रिलेशन ऑन सेम सेट पढ़ना है। अभी ए टू बी में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा ए, हाँ,
नहीं, वो सेम न होने का चांसेस है इन जनरल नहीं होगा। जैसे देखो इसी में ही तुम कहाँ गया ये सेकंड वाला एग्जांपल। हाँ, यहाँ पर देखो एक बी ए क्रॉस बी कुछ ये बनाए हैं, बी क्रॉस ए कुछ ये बनाए हैं। अगर हम दोनों को ध्यान से देखें तो एलिमेंट्स तो सेम नहीं हो रहा है। यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखना कि जब भी हम ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को अगर सेम कर रहे हैं, ये सीधे सीधे इंप्लाई करेगा कि ए और बी कुछ और नहीं सेम है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। सिमिलर होने का मतलब ही हो रहा है कि ए और बी दोनों दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, चलो देखो। अच्छा, इसी में ध्यान से देखना कि आर के लिए हम एक सबसेट बना रहे हैं 1 ए। तो ये अपने आप में एक सबसेट हो गया ए क्रॉस बी का, है ना। उसी तरह से दूसरा, ये सपोज करो R1 रिलेशन हो गया, ये R2 रिलेशन हम कुछ इस तरह से बना रहे हैं 1 ए एंड 2 बी। तो ये भी अपने आप में एक सबसेट हो गया ए क्रॉस बी का, है ना। ओके, तो ये जितने सारे सबसेट्स हम बना सकते हैं, सारे के सारे सबसेट्स इसके रिलेशन बनेंगे। अब जैसे हम इसी में बताते हैं, सपोज करो ये इसी सेट को लेकर कितने तरह के हम सबसेट्स बना सकते हैं, उसको ही हम लोग यहाँ पर जज करेंगे। देखना, ए क्रॉस बी अगर बनाए तो 1 ए 1 बी 2 ए 2 बी आ रहा है। तो सबसे पहले सिंगलटन्स का कलेक्शन करो। ठीक है तो ये सारे ये एक सेट ही ना, तो सारे सिंगलटन का कलेक्शन कर लो। ये एक रिलेशन R2, दूसरा रिलेशन 1 बी, R3 तीसरा एक रिलेशन हम बना सकते हैं 2 ए का, R4 अगर रिलेशन बनाए तो 2 बी का। उसी तरह से R5 अगर बनाने चले तो अब यहाँ देखो सिंगल सिंगल एलिमेंट आ गए, अब दो दो एलिमेंट का स्टार्ट करो 1 ए फिर 1 बी। वैसे ही R6 बनाना शुरू करें तो 1 ए, फिर हम इसी तरह से 2 ए को ले सकते हैं। ऐसे ही R7 बनाओ तो 1 ए 2 बी बन जाएगा। इसी तरह से तुम अगली बार में 1 बी इसको ले अलग अलग हम लोग और भी बना सकते हैं। ठीक है, तो तुम लोग एक रिलेशन हमको ऐसे ही बना के बताओ कि जिसमें 3 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, 3 एलिमेंट रहने चाहिए इस रिलेशन में। कोई भी एक रिलेशन इसमें से क्रिएट करके बताओ। हाँ, 1 ए 1 बी 2 ए, बिल्कुल करेक्ट, ये एक हो जाएगा, है ना। ओके, ज्योति एक तुम बताओ। R9 सपोज करो, हम ये तीसरा 9th रिलेशन ले लेते हैं। 3 एलिमेंट का कलेक्शन हो वैसा रिलेशन कुछ बताओ। 1 ए 1 बी, हाँ ठीक है, ये भी सही है। एक तुम ये भी अपने से रैंडम कुछ भी बना सकते हो इसमें, 2 ए 2 बी, सपोज करो 1 बी बना दिए इस तरह से, है ना। तो ये कुछ भी यहाँ पर बनाया जा सकता है, बस ध्यान रखना है कि जो भी हम एलिमेंट ले रहे हैं वो असल में ए क्रॉस बी से आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हर सेट में क्या दिख रहा है, ए क्रॉस बी से ही एलिमेंट हमको दिख रहे हैं, है ना। तो अच्छा, अब इसको ध्यान से देख करके एक चीज तो समझ में आ रहा है ना कि जो हमारा रिलेशन है, ये सारा का सारा रिलेशन तो ए क्रॉस बी का सबसेट बना। अब अगर हम पूछें कि कितने रिलेशन हम क्रिएट कर सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, दिस इज exactly equal to number of subsets of a क्रॉस बी। अगर हम ये कह रहे हैं तो कुछ गलत तो नहीं बता रहे हैं, थोड़ा लॉजिकली सोचो। हम्म, बिल्कुल होगा ना।
क्योंकि सारे के सारे क्या है, सबसेट्स हैं, और बाय डेफिनेशन भी हमको यही समझ में आ रहा है कि आर जो है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होना चाहिए। तो ये अपने आप में एक रिजल्ट है कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी अगर बनाना है तो वी हैव टू काउंट ओनली द सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी के जितने सबसेट्स होंगे सारे सबसेट्स को काउंट कर लो। ठीक है। नहीं, इम्पटी उसको वो भी आएगा, इम्पटी रिलेशन बनेगा। क्योंकि इम्पटी रिलेशन ए क्रॉस बी अपने आप में क्या था, ये देखो ए क्रॉस बी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एंड इट इज ए सेट, ये भी अपने आप में एक सेट है। तो इसका भी सबसेट इम्पटी सेट बनता है, क्योंकि हम लोग शुरू में ही पढ़े हैं ना कि इम्पटी सेट। हाँ, उस रिलेशन को हम लोग कहते हैं इम्पटी रिलेशन। आगे पढ़ोगे टाइप ऑफ रिलेशन में दो तरह का रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं, एक इम्पटी होता है और आगे वाला यूनिवर्सल रिलेशन होता है, वो हम बताएंगे अभी। ठीक है। तो यहाँ से एक हम लोग के पास क्लू मिला कि नंबर ऑफ, सपोज करो यहाँ पर कुछ चीजें तो समझ हमको कंसिडर करना ही होगा। लेट ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स, ये देखना फाइनाइट सेट के अंदर ही हम काम करेंगे। ठीक है। उसके बाद सपोज करो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, या कार्डिनलिटी लिख लेते हैं वही ज़्यादा अच्छा रहेगा, एम है, और कार्डिनलिटी ऑफ बी सपोज करो एन है। देन नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी जो होगा वो दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा। एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2 टू द पावर, या फिर यूं कहेंगे कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए बी। इसको एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ power set of A cross B, and this is equal to 2 to the power cardinality of A cross B, and this value is equal to cardinality of A cross cardinality of B, यानी कि 2 to the power m इंटू n, या mn लिख लो सबसे अच्छा। ठीक है, इसको इधर ही लिख लेते हैं। हाँ, पावर सेट मतलब नॉर्मली पावर सेट हम लोग कैसे बनाते थे, हर एक सबसे सिंगलटन लेके बनाते थे, फिर दो एलिमेंट्स को लेके सबसेट्स बनाते थे। ये वही उसी को कहते हैं पावर सेट में, ये सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है। तो इतने हमारे पास टोटल रिलेशन बनेंगे। अच्छा, अब यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तुम लोग बताना। एक बार इसको लिख लो। देखो, लेट कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 2, cardinality of b is equal to 4, then तुमको बताना है नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी बताना है, ये एक बताओ। फिर उसी तरह से नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए बताना, उल्टा। दोनों में हमारे पास सेम क्वांटिटी आएंगी 256। ओके। क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें हम लोग को कई बार पूछा जाता है कि नंबर ऑफ ट्रिवियल रिलेशन या नॉन ट्रिवियल रिलेशन वो कितने होंगे, ऐसे पूछा जा सकता है। तो आगे हम बताएंगे ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल किसको कहा जाता है। ठीक है। चलो देखो, अब आगे हम लोग टाइप ऑफ रिलेशन में देखेंगे इसमें एक चीज कि टाइप ऑफ रिलेशन
जब हम करने चलते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को दो तरह से देखना होता है। इसमें पहला जो टाइप ऑफ रिलेशन होगा वो आप पढ़ोगे ए क्रॉस बी में, ठीक है। ए क्रॉस बी के ऊपर रिलेशन बनाएंगे और दूसरा रिलेशन ए क्रॉस ए के ऊपर बनाएंगे। ये वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें सिर्फ दो ही रिलेशन मिलते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन सा रिलेशन आएगा? इसमें पहला जो रिलेशन आता है उसको हम लोग कहते हैं इम्पटी रिलेशन, और दूसरा जो रिलेशन आता है उसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। और यहाँ हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा रिलेशन आएंगे जिसमें हम लोग एक देखेंगे आइडेंटिटी रिलेशन, उसके बाद रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक, फिर नेक्स्ट ये एसिमेट्रिक, इररिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का जिस तरह से होता है उसका ऑपोजिट ये वर्क करता है, बट थोड़ा सा कैरेक्टर इसका डिफरेंट रहेगा। सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव, फिर उसके बाद एंटी सिमेट्रिक, एंड लास्ट तुम्हारा ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। उसके बाद तीन रिलेशन को ऐड करके एक नया रिलेशन बनाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो एक एक करके सबको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ए क्रॉस बी में दो रिलेशंस को देखते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मतलब इम्पटी रिलेशन को देखना, डेफिनेशन क्या करती है। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इसमें क्या होगा? पहले नंबर हम लोग देखते हैं इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन में क्या होगा कि आर जो होगा इट इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये तो होगा क्योंकि रिलेशन है। बट दूसरा चीज ध्यान रखना कि पहला तो ये है, दूसरा टर्म जो स्पेसिफिक है इसमें कि आर इक्वल टू इम्पटी सेट, ठीक है। यानी कि जो रिलेशन होगा वो अपने आप में इम्पटी सेट रहेगा, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं रहेंगे, ठीक है। दूसरा जो रहेगा वो यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होगा? यहाँ पर भी पहला चीज तो आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होना ही चाहिए, ये नेसेसरी है रिलेशन होने के लिए, ठीक है। दूसरा क्या रहेगा इसमें, आर जो है वो एग्जैक्टली ए क्रॉस बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों के दोनों रिलेशन को हम लोग ट्रिवियल रिलेशन कहते हैं। दिस बोथ आर ट्रिवियल रिलेशन। क्योंकि पूरा का पूरा ए क्रॉस बी आ गया। यूनिवर्सल कहने का मतलब जो सबको कंटेन करे। तो जब आर को हम कहते हैं कि ए क्रॉस बी के वो इक्वल हो चुका है, इट मीन्स वो ए क्रॉस बी को फुल्ली कंटेन कर रहा है, तो इसलिए उसको यूनिवर्सल। नहीं नहीं, पावर सेट होने का मतलब नहीं है यूनिवर्सल। देखो, यूनिवर्सल सेट उसको कहते हैं जो सारे सेट्स को कंटेन करे। इसमें वो जरूरी नहीं है कि वो पावर सेट ही रहेगा, ठीक है। पावर सेट वर्क है, पावर सेट काम कर सकता है यूनिवर्सल सेट की तरह, लेकिन हम लोग उसमें उसको नहीं उस तरह से उसको नहीं देखा जाता है, ठीक है। इसमें सेम ये जस्ट एज ए नेम की तरह भी समझ सकते हो कि इसको हम क्या कहें, नाम ही दिया गया जस्ट, और कुछ नहीं। ए क्रॉस बी चूंकि पूरे 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 वही चीज आ रहा था इसलिए यूनिवर्सल इसको कहा दिया गया, ठीक है। ये दोनों के दोनों हम ट्रिवियल रिलेशन कंसिडर करेंगे, एंड अदर बाकी जितने भी आएंगे अदर आर नॉन ट्रिवियल रिलेशन।
ऐसे पूछता नहीं है, बस ऐसे नॉलेज के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो चलो अब एक एक करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नॉन ट्रिवियल में जितने तरह के हम लोग यहाँ पर देखे ना, कहाँ गया पीछे, हाँ ये देखो, ये जितने तरह के रिलेशन आ रहे हैं ये सारे के सारे नॉन ट्रिवियल हैं। ट्रिवियल में हम उसको ही कंसिडर करके चलते हैं जो हर हमेशा हमेशा होना है, कुछ रिलेशन मिले ना मिले, लेकिन ये दोनों, ये इनको तो होना ही होना होगा। ठीक है, तो एम्पटी रिलेशन हमेशा मिलेगा, यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा मिलेगा, लेकिन कभी भी तुम, लेकिन इसके बाद बाकी ये सब जितना आ रहा है ना, ये डिपेंड करता है उस सेट के ऊपर, ए क्रॉस बी के ऊपर क्या हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सपोज करो कि, ध्यान रखना कि अभी जो क्वेश्चन आएगा वो नॉर्मली तुम्हारा सेट को तुमको पढ़ना है, उसमें क्या एलिमेंट आएंगे उसको पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद ए क्रॉस बी तुमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो, सपोज करो कि ए इज द कलेक्शन ऑफ सच एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स डिवाइड्स 9। ठीक, बी इज द कलेक्शन ऑफ, बी बिलोंग्स टू, सपोज करो नेचुरल नंबर ही है, बट यहाँ पर ये जो x है दिस इज लेस देन इक्वल टू 7। ये कर लेते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज लेस देन 2, ये कुछ दिया गया है। तो अब तुमको सबसे पहले दोनों सेट को इवेलुएट करना है, उसके बाद बता, एंड ये एंड है। ओ ये x डिवाइड्स 9, डिवाइड हम ऐसे लिख दिए हैं इसको, ये बेसिकली सीधा लाइन ही दिया जाता है, इसको हम ऐसा करते हैं लैंग्वेज में लिख देते हैं ताकि, ठीक है, यही करो। ठीक, पहले नंबर दोनों सेट को इवेलुएट करो, उसके बाद हमको बताना कि आर कोई एक जनरेट करके बताना। ये नंबर ऑफ रिलेशन हम पूछ रहे हैं, चलो ये पूछ लेते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम, नहीं इनफाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट नहीं, 9 से नहीं, 9 से नहीं, वैसे एक्स लेने हैं जो 9 को डिवाइड करें, इसीलिए हम लैंग्वेज में लिखना शुरू कर रहे थे इसको। हाँ एक्स, क्वेश्चन में ऐसा ही लिखा मिलेगा, मेरा नोटेशन नहीं रहता है हमेशा। चलो सॉल्व करो उसको। ठीक है, तो ए में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आ गए, 1, 3 और 9 आ गए। बी में एलिमेंट सिंगल हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, ये सिंगलटन सेट है, सिंगल 1 आया है। अब यहाँ से नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी जब पूछ रहे हैं, तो 2 टू द पावर 3, हाँ 2 टू द पावर 3 करेक्ट है। कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी यानी कि 2 टू द पावर 3 इंटू वन, दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 यानी कि 8 आ गया। ठीक है, 8 रिलेशन हमारे पास आने वाले होंगे। ओके, दोनों को क्लियर है। नेक्स्ट, अच्छा, हाँ वो तो रिलेशन हम बना ही सकते हैं, कोई भी एक रिलेशन सपोज करो तुम लोग जनरेट करना चाहते हो, एनी कोई भी रिलेशन, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमको बेसिकली ये चीज देखना है कि जो आर होगा ना, वो सबसेट ऑफ 1, 3, 9 कॉमा सिंगल 1, इसका सबसेट होना चाहिए था, है ना। तो अगर हम इसको चेक भी करके देखें तो क्या आ रहा है, 1, 1, 1, उसके बाद 3, 1, फिर उसके बाद 9, 1, ये तीन एलिमेंट आ रहे हैं। तो अगर हमको रिलेशन बनाना भी है तो एक एम्प्टी रिलेशन,
एक आर जो है वो ए क्रॉस बी के इक्वल होगा। ये ठीक है, ये दो तो ट्रिवियल होने ही होने हैं, कुछो कर लो, ये हमेशा रहेगा। उसके बाद अनदर रिलेशन हम सिंगलटन्स बना सकते हैं। सिंगलटन 1, 1 बना लो। उसी तरह से सिंगलटन 3, 1 बना लो, ऑर्डर्ड पेयर में लेकर के। उसी तरह से 9, 1 बना लिए। फिर दो दो एलिमेंट का पेयरिंग कर लिए, 1, 1, 3, 1 ऐसे करके। फिर 1, 1 अगेन 9, 1 अगेन, उसके बाद 3, 1 फिर 9, 1 ऐसे कर लिए। ये अपने आप में रिलेशन हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे रिलेशन को काउंट करें तो टोटल 8 ही रिलेशन हमको मिलेंगे। बस ध्यान रखना है कि रिलेशन हमको कहाँ से कहाँ तक बनाना है, ए टू बी बनाना है, बी टू ए बनाना है, इस चीज को बस ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट। हम ऐसा करते हैं, नेक्स्ट देखना है यहाँ पर डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। ये क्या चीज होता है पहले समझो। आर सपोज करो कोई एक रिलेशन बनाया गया है सेट के ऊपर, ठीक है। देन द सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द रिलेशन आर इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ आर एंड रिटन एज डोम आर, ठीक है। एंड द सेट ऑफ सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ आर इज कॉल्ड द रेंज ऑफ आर, ठीक है। मतलब जो रिलेशन हम लोग इस तरह से बनाते थे, जैसे कि अगर मान लो एक रिलेशन 1, 2, 1, 3, 3, 2 कुछ इस तरह से दिए हुए हैं, ठीक है। अब अगर हम पूछते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा, व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस आर, तो कुछ नहीं करना है। इस पूरे ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है बस उसको ही रखना है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या आ रहा है, 1, 1, 3, तो 1 आ गया फिर 3 हो जाएगा। रिपीट अगर कोई टर्म कर रहा है तो उसको एक ही बार लेना है, क्योंकि सेट है ना, सेट में कोई भी टर्म आपका रिपीट नहीं करता है। तो उसमें हम ये नहीं कर रहे हैं, इसलिए जैसे कि 1 दो बार आ चुका था, इसलिए यहाँ पर सिंगल वन टाइम काउंट कर लेंगे। अगेन अगर हम पूछे रेंज ऑफ आर, तो उसमें हमको यहाँ 2 मिलेगा, 3 मिलेगा और फिर यहाँ पर 2 मिल रहा है। तो 2 भी दो बार रिपीट कर गया, तो सिंपली वन टाइम लिख देंगे, 2 और 3। तो ये अपना डोमेन हो गया, ये वाला रेंज हो गया। रेंज के लिए सेकंड कोऑर्डिनेट, डोमेन के लिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ओके, क्लियर है। देखो, डोमेन कहने का मतलब होता है कि ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा उसको कलेक्ट करेंगे। मतलब जब भी हम ऑर्डर्ड पेयर में इस तरह से ए कॉमा बी लिखते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट रहता है और ये वाला सेकंड कोऑर्डिनेट रहता है, ठीक है। तो डोमेन जब कह रहे हैं तो हमको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट को कलेक्ट करके लिखना है। और फॉर कलेक्शन के टाइम पे ध्यान रखना है कि कोई चीज रिपीट कर रहा है तो उसको एक ही बार काउंट करेंगे। ओके। एंड रेंज में सेकंड कोऑर्डिनेट को ध्यान रखना है, और सेकंड कोऑर्डिनेट में भी वही चीज होगा कि अगर टर्म रिपीट कर रहा है बार बार तो सिर्फ एक ही बार उसको काउंट करना है, ठीक है। समझ में आया। ओके। हाँ बिल्कुल सही। अभी रिलेशन में ऐसे ही रहेगा, ठीक है। फिर दूसरा चीज, एक और इसी में ही ध्यान रखो कि लिखा इसको भी बता देते हैं, माँ भी बताएं तब भी समझ में आता ही है चीज। देखो, रिलेशन में हम लोग एक चीज देख रहे थे कि रिलेशन जो है वो ए क्रॉस बी का कलेक्शन था, ठीक है। तो मतलब अगर कोई ए क्रॉस बी इस आर में बिलोंग करता है तो इसको समझ जाएंगे कि ये इसका कोई एलिमेंट है। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि ए क्रॉस बी दिस डज नॉट बिलोंग टू आर, मीन्स वो इसका एलिमेंट नहीं है, ठीक है। इसी चीज को ऐसे भी लिखा जाता है, ए आर बी एंड ए डज नॉट, ए आर को आर पर क्रॉस लगा देंगे एंड देन, मतलब अगर एलिमेंट अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं देन हम कहेंगे कि ए इज आर रिलेटेड टू बी। और अगर रिलेशन में नहीं बिलोंग कर रहे हैं तब हम कहेंगे कि ए इज नॉट आर रिलेटेड टू बी। ऐसा यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी बिलोंग्स टू आर, देन वी से दैट ए इज रिलेटेड टू आर एंड रिटर्न एज, इस तरह से ए आर बी ऐसे लिखेंगे। और जब नहीं बिलोंग करेंगे तो बोलेंगे ए इज नॉट आर रिलेटेड टू बी एंड रिटर्न ए आर पर क्रॉस लगा करके, इस तरह से।
ओके। चलो अब यहाँ से क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इम्पटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। अच्छा, इनको एक ही बार में सब कुछ कर दिया है। अरे, इस वाले बुक में नहीं है, तब दूसरे बुक में देखना पड़ेगा। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें तुम लोग सिर्फ इतना काम करो कि आर ऐसे कुछ दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये इट इज द कलेक्शन ऑफ एक्स कॉमा एक्स क्यूब वेयर एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10 होगा। मतलब एक्स में हमको सिर्फ प्राइम नंबर ही लेना है जो 10 से लेस रहेंगे, और जो भी नंबर लेंगे उसके जस्ट सेकंड वाला कोऑर्डिनेट में उसका क्यूब कर देना है, ठीक है। और उस तरह के पेयर को हमको यहाँ कलेक्ट करके लिखना है। तुम लोग लिख करके बताओ कि ये आर किस तरह का दिखेगा, इसमें कौन कौन से एलिमेंट रहेंगे।